जिस मन को शांत करके मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है, वही मन जब भटकता है तो मनुष्य को दुख, उलझन और बेचैनी की अग्नि में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, ये कभी स्थिर नहीं रहना चाहता। जैसे हवा का झोंका एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमता है, ठीक उसी तरह मन भी विचारों के झोंकों में बहता रहता है। लेकिन हे अर्जुन, मन को भटकने से रोकना असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से यह मन भी शांत होकर परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाता है। यही गीता का सार है, मन को साधो, प्रभु को पाल लो। कृष्ण कहते हैं, जब मन भटकता है तो उसका अर्थ है कि हृदय में कोई रिक्तता है, कोई शून्यता है, कोई अधूरापन है। ये भटकाव केवल एक संकेत है कि आत्मा कुछ खोज रही है, कुछ ढूंढ रही है, और मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि वह क्या है। यह अधूरापन केवल भगवान की भक्ति, सत्संग और ज्ञान से ही पूरा होता है। मनुष्य का मन भटके, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य एक ही, अंतर में स्थित परम ज्योति, परम शांति, परम आनंद को पाना। जब मन बार बार अतीत की घटनाओं में भटकता है तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अतीत केवल सीख है, जीवन नहीं। तुमने जो खोया वह समय का हिस्सा था, जो पाया वह तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है, और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी श्रद्धा और प्रयास का फल है। इसलिए मन को उस बीते हुए पर मत ले जाओ जो तुम्हें दर्द देता है। मन को उस प्रकाश की ओर ले जाओ जो तुम्हें शक्ति, साहस और मार्ग देता है। अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो, क्योंकि इसी क्षण परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा है। जब मन भविष्य की चिंता में भटकता है, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो। चिंता केवल तुम्हारे मन को कमजोर करती है, भाग्य को नहीं बदलती। भविष्य कर्मों से बनता है, चिंता से नहीं। इसलिए जब मन भविष्य में भटक जाए, उसे धीरे से वर्तमान में लाकर बैठा दो और कहो, हे मन, भगवान मेरे साथ है, इसलिए हर कदम सुरक्षित है। ऐसा बोलते ही मन स्थिर होना शुरू कर देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास वह कुंजी है जो चंचल मन को साध लेती है। मन को रोज कुछ पल के लिए भगवान के नाम में स्थिर करो। भक्ति, ध्यान, श्वास पर ध्यान, ये सब मन के लिए दवा है। जैसे बीमार शरीर को दवा चाहिए, उसी प्रकार भटकते मन को भी दिव्य ज्ञान और स्मरण चाहिए। दिन में कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर यह अनुभव करो कि कोई शक्ति तुम्हें थामे हुए है। वह शक्ति स्वयं श्री कृष्ण है। मन भटकता है क्योंकि इंद्रियां बेचैन हैं। जो कुछ आंखें चाहती हैं, वह सब पाना संभव नहीं। जो कुछ कान सुनना चाहते हैं, वह सब अच्छा नहीं। जो कुछ मन चाहता है, वह सब सही नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को बंधन नहीं, अनुशासन चाहिए। अनुशासन का अर्थ है मन को सही दिशा देना, न कि उसकी इच्छाओं के पीछे भागना। यदि तुम मन के पीछे भागोगे तो मन तुम्हें गिरा देगा, लेकिन यदि मन तुम्हारे पीछे चलेगा तो वही मन तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। जब मन दुख में भटकता है, कृष्णा वाणी कहती है, अर्जुन, ये संसार दुख और सुख का मिश्रण है। दुख से भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि दुख जीवन का शिक्षक है। दुख बताता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। दुख तुम्हें भगवान की ओर मोड़ता है। इसलिए जब मन दुख में भटके, तब प्रभु के नाम का स्मरण करो, क्योंकि दुख में ही प्रभु सबसे अधिक निकट होते हैं। दुख केवल एक द्वार है, उसके पार आनंद की ज्योति है। जब मन मोह में भटकता है, कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छूट रहा है वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह कभी छूट नहीं सकता। इसलिए मोह को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। मोह दुख देता है क्योंकि वह अपेक्षा पर चलता है। प्रेम आनंद देता है क्योंकि वह समर्पण पर चलता है। और याद रखो, सबसे श्रेष्ठ प्रेम वह है जो भगवान के चरणों में समर्पित हो। वह प्रेम कभी धोखा नहीं देता, कभी टूटता नहीं। कृष्ण वाणी कहती है, मनुष्य का मन भटकना कोई गलती नहीं, यह मन का स्वभाव है। गलती यह है कि मन को गलत दिशा में छोड़ दिया जाए। सही दिशा क्या है? सत्य, प्रेम, भक्ति और कर्मयोग। जब मन सत्य की ओर मुड़ता है, वह पवित्र हो जाता है। जब प्रेम की ओर मुड़ता है, वह प्रकाश बन जाता है। जब भक्ति की ओर मुड़ता है, वह शांत हो जाता है। और जब कर्मयोग की ओर मुड़ता है, वह शक्तिशाली हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मन भटके तो उसे रोककर मत मारो, उसे समझाओ, उसे दिशा दो। जैसे एक माता अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है, वैसे ही तुम अपने मन को प्रेम से समझाओ। मन से लड़ोगे तो मन तुम्हें हराएगा। मन से प्रेम करोगे तो मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जब मन मित्र बन जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है, दुख छोटे हो जाते हैं, समस्याएं हल होने लगती हैं और प्रभु की कृपा बरसने लगती है। जब मन जीवन के संघर्षों में भटकता है, कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखो, क्योंकि न सफलता स्थायी है, न असफलता अंतिम।
जो प्रयास करता है वह जीतता है। जो प्रयास करते हुए भगवान को याद रखता है उसकी जीत निश्चित होती है। इसलिए मन को निष्काम कर्म में लगाओ। जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। अंत में कृष्ण वाणी कहती है, हे मनुष्य, मन तुम्हारा शत्रु भी है और मित्र भी। जब तुम मन को साध लेते हो वह तुम्हें भगवान के चरणों में ले जाता है। जब तुम मन को भटकने देते हो वह तुम्हें चिंता, दुख और भ्रम में ले जाता है। इसलिए मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करो, उनके नाम का जप करो, उनकी गीता का स्मरण करो। जब मन भटके तो बस एक बात याद रखो, जहाँ गीता है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई भय नहीं। हे साधक, यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो यह वाणी सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर कदम में। डरो मत, बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा मन शांत होगा, मार्ग स्पष्ट होगा और जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। यही है गीता का सार। भटके हुए मन को कृष्णा वाणी में स्थिर करना ही सच्चा योग है।